आषाढ़ में गलती से भी ना करे ये 9 काम, पुण्य जलकर भस्म हो जाएंगे। सावधान हो जाइए, शुरू होने जा रहा है वो महीना जिसमें एक छोटी सी गलती आपके वर्षों के संचित पुण्य को भस्म कर सकती है। वो महीना जिसमें देवता निद्रा में चले जाते हैं। वो महीना जिसमें भगवान विष्णु भी किसी को आशीर्वाद नहीं देते। और वो महीना जिसमें किया गया पाप कई गुना बढ़कर फल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आषाढ़ माह की। सनातन धर्म में आषाढ़ का महीना अत्यंत विशेष माना गया है। यह मास न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक साधना और संयम का भी प्रतीक है। लेकिन मित्रों, जैसे हर पवित्र चीज के साथ एक चेतावनी जुड़ी होती है, वैसे ही इस पवित्र मास में कुछ ऐसे कार्य हैं जो करना सख्त वर्जित माने गए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास की धार्मिक महत्ता, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का रहस्य। वो 9 कार्य जो इन 30 दिनों में नहीं करने चाहिए, और यदि भूल से कर लिए तो उनका प्रायश्चित क्या है। आषाढ़ माह का महत्व क्या है। आषाढ़ हिंदू पंचांग का चौथा महीना है। यह महीना अक्सर जून जुलाई के बीच आता है और देवशयनी एकादशी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास क्या है। 4 महीनों का वह काल जिसमें धर्म, संयम और तपस्या को सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करते हैं। देवता सो जाते हैं और सृष्टि का संचालन ऋषि मुनियों के तप और मानवों के सत्कर्मों से होता है। इसीलिए इस मास में विशेष संयम, साधना, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन अपनाने की सलाह दी जाती है। ये 9 कार्य आषाढ़ माह में नहीं करने चाहिए। नंबर 1, विवाह, गृह प्रवेश, नई शुरुआत। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित होता है। इस मास में भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। विवाह, सगाई, नामकरण, गृह प्रवेश, नई दुकान का उद्घाटन सब कुछ वर्जित है। उपाय, यदि कोई कार्य करना जरूरी हो तो किसी योग्य पंडित से तिथि पूछकर ही करें। नंबर 2, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन। चातुर्मास में शरीर की पाचन शक्ति कमजोर होती है। मांस, शराब, अंडा, प्याज, लहसुन ये सब तामसिक आहार माने जाते हैं। इनसे मानसिक अशुद्धि और आध्यात्मिक पतन होता है। उपाय, सात्विक भोजन, फलाहार और उपवास अपनाएं। नंबर 3, बाल कटवाना या शेविंग। इस मास में शरीर के रोम और नख देवत्व से जुड़े होते हैं। बाल काटना या दाढ़ी बनवाना माना जाता है कि देवता की शक्ति का अपमान है। विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उपाय, आषाढ़ माह भर बाल, नाखून आदि ना काटे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन। ये 4 महीने ब्रह्मचर्य पालन और तपस्या के लिए होते हैं। इस दौरान शारीरिक संबंधों से दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है। उपाय, मानसिक शुद्धि, साधना, भक्ति और भजन में मन लगाएं। नंबर 5, भूमि खुदाई और पेड़ काटना। इस मास में पृथ्वी पर विशेष देव शक्तियां वास करती हैं। भूमि खुदाई, पेड़ काटना या वृक्षों को नुकसान पहुंचाना गंभीर दोष माना गया है। उपाय, वृक्षारोपण करें, तुलसी, नीम, पीपल जैसे पेड़ लगाएं। नंबर 6, सोने से पहले पैर धोना ना भूलें। आषाढ़ मास में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। बिना पैर धोए सोना घर में रोग, तनाव और बुरे स्वप्न लाता है। उपाय, प्रतिदिन सोने से पहले गुनगुने पानी से पैर धोकर तुलसी को प्रणाम करें। नंबर 7, रात्रि में भोजन। शास्त्रों में कहा गया है, रात्रि भोजन पाप का मूल है। आषाढ़ मास में
पाचन अग्नि धीमी होती है। रात्रि में भोजन रोगों का कारण बन जाता है। उपाय: सूर्यास्त से पहले भोजन करें और कम मात्रा में करें। नंबर 8, झूठ, क्रोध और अपशब्द। आषाढ़ मास में किए कर्म कई गुना फल देते हैं। झूठ बोलना, क्रोध करना या दूसरों को अपमानित करना पुण्य को नष्ट करता है। उपाय: मौन साधना, क्षमा भाव और दया भावना अपनाएं। नंबर 9, धार्मिक आलस्य। व्रत, जप, तप और ध्यान ही इस मास की सच्ची कमाई है। जो लोग आलस्य में ये समय गंवा देते हैं उनके पुण्य वर्षों तक नहीं बनते। उपाय: प्रतिदिन गीता, रामायण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इन कार्यों से मिलते हैं पुण्य। जल दान करें, तुलसी को जल चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण स्तोत्र का पाठ करें। रोज सुबह स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार बोले। हर एकादशी को उपवास रखें, गौ सेवा करें, झूठ से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पुण्य नष्ट हो जाए तो क्या करें? यदि आपसे कोई गलती भी हो गई हो तो घबराएं नहीं। सनातन धर्म में प्रायश्चित का मार्ग भी बताया गया है। ब्राह्मण भोज कराएं, गरीबों को कपड़े और अन्न का दान करें, एक दिन निराहार उपवास रखें, किसी मंदिर में दीप दान करें, गीता का पाठ कर क्षमा मांगे। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ का मास वर्ष का वह विशेष समय है जिसमें यदि संयम, भक्ति और साधना से जीवन जिया जाए तो व्यक्ति अगले पूरे वर्ष के लिए पुण्य कमा सकता है। लेकिन यदि इस मास में वर्जित कार्य किए जाएं तो वर्षों की साधना, संचित पुण्य और जीवन की स्थिरता क्षण में समाप्त हो सकती है। तो आप क्या चुनेंगे, सावधानी और पुण्य या लापरवाही और विनाश? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सा व्रत या नियम निभा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जरूर देखें। देवशयनी एकादशी के रहस्य और उपाय।